Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chemical bonding. And today we are going to discuss resonance structures. फिर से मैं एक ही बात रिट्रेट करूँगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को नॉट ओनली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट ऑल्सो जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मैनी आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो बिफोर दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस चैप्टर में हम कर चुके हैं. तो इसी चैप्टर को अगर हम आगे देखना चाहें, जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर देख सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन द जर्नी विद देखिए होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जब भी किसी कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का जब हम उसका लेवाइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो लेवाइस स्ट्रक्चर होता है उसकी हेल्प से हम उस मॉलिक्यूल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकता है, उसका स्टेबिलिटी हो सकता है, उसकी बॉन्ड लेंथ की हम बात कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है. हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ओजोन के हेल्प से. ठीक है. ओजोन मॉलिक्यूल सभी को पता है. ओजोन का मॉलिक्यूल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स. ठीक है. अब ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, ये जो सब है ये हम बातें करते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं हम ओजोन के मॉलिक्यूल की. चलिए ओजोन की बात करते हैं. देखिए ओजोन के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है. 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन के जो दोनों एटम्स होते हैं इनमें एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में सिंगल बॉन्ड होता है. और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है और सिंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. इट मीन्स इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. ये आपका एक फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया ओजोन का. बट एट द सेम टाइम जो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि ये ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मान सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मान सकते हैं. इसमें भी कहानी वही रहेगी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर टोटल कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये तो हो गया इसका सेकंड स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर. अब देखिए बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं. जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो फर्स्ट वाली जो ए वाली स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 148 pm. pm का मतलब तो आप लोग सभी जानते ही हैं, पिकोमीटर. और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 pm. सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. जो सिंगल बॉन्ड है उसकी तो होगी 148 pm और जो डबल बॉन्ड होगा उसकी होगी 121 pm. ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब आप कंपैरिजन करते हैं
एक और स्ट्रक्चर से। अब वो जो और स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, जब ऑक्सीजन बॉन्ड को मेजर किया गया प्रैक्टिकली, जब ओजोन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है जब उसको मेजर किया गया, देन इट वाज फाउंड, ऐसा मिला कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर आता है, 128 पिकोमीटर। अब देखिए 128 पिकोमीटर का मतलब ये हो गया, डबल बॉन्ड के लिए तो है 121 पिकोमीटर और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए है 148 पिकोमीटर, और जो हम बता रहे हैं वो है आपका 120 पिकोमीटर, दैट इज़ इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में आता है। इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि ज़रूर यहाँ पर ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसके अंदर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दे दिया सी स्ट्रक्चर, ओजोन का थर्ड स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है 128 pm और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी क्या है 128 pm। यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे मैंने जो डॉटेड वाला लाइन बनाया है वो ऊपर की तरफ बनाया है और यहाँ पे नीचे की तरफ बनाया है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गई ऑक्सीजन की थर्ड स्ट्रक्चर। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा हमने किया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 होती है, स्ट्रक्चर 1 और जो स्ट्रक्चर 2 होती है, इनको बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? कैनोनिकल फॉर्म्स। हियर ए एंड बी दे आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। नाम दिया हुआ है भाई, ऐसा ही याद रखना है, कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर नंबर सी है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है जो हमें ओजोन के लिए रिप्रेजेंट करनी है? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी लेवाइस स्ट्रक्चर जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ये ए इनकम्प्लीट है, बी इनकम्प्लीट है, सी इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो फिर क्या करें? तो फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्या मीनिंग होता है, उसको कैसे हम याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि लेवाइस स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल की लेवाइस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को इफ़ वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन विद दैट सिंगल लेवाइस स्ट्रक्चर, देन इन दैट केस हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में इमेजिन करना होता है। आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी साइंटिस्ट लोग जो है ये लोग काम कर चुके हैं, इमेजिनेशन करने का जो काम है सारा हो चुका है, ठीक है। अब ये जो नई स्ट्रक्चर्स बनती है इनकी क्या स्पेशल थिंग होती है? इन सभी की एनर्जी सेम होती है, ठीक है, सिमिलर एनर्जी होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी सिमिलर होता है, सेम पोजीशन होती है उसकी न्यूक्लियस की, प्लस यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सभी में सेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से तीनों में से कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया आपको ए एंड बी, ओके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनाता है इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ओके। सो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, और उनके जो हाइब्रिड होते हैं यानी कि स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, दैट इज़ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है वो ओजोन की स्ट्रक्चर को अच्छे से विद मोर एक्यूरेसी डिनोट करते हैं, ओके। और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं डबल हेडेड एरो जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि रेजोनेंस जो होता है उस रेजोनेंस के लिए आपको डबल हेडेड एरो जो होता है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप लोगों को याद रह ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोनेट मॉलिक्यूल। कार्बोनेट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है? रेजोनेंस की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। कार्बोनेट मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, कार्बोनेट के अंदर आपको याद रखना है कि सबसे पहले कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन। इस कार्बन एटम के पास में 3 बॉन्ड बनाने हैं आपको। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसको आपको डबल बॉन्ड बनाना है, और यहाँ पे 2- चार्ज है, यानी कि नेगेटिव में 2 चार्ज है यूनिट में। तो अब उस यूनिट को जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो इसके लिए आपको देखिए याद रखना होगा 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ पर हमने टोटल 3 लोन पेयर बनाया। ऐसे ही यहाँ पर भी लोन पेयर बनेंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर बनेंगे, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हमने नाम दे दिया ए स्ट्रक्चर। इसको हमने क्या नाम दे दिया? ए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसके पास, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन दिखाना है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने डबल बॉन्ड बनाया है, ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ न जाके नीचे भी बन सकता है, यानी इट मे बी प्रेजेंट हियर। अगर ऐसा यहाँ होता है तो सेम स्टोरी यहाँ पर बना देंगे अपन। यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होगा उसको आप क्या कर देंगे? टोटल 6 लोन पेयर, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन दे देंगे और नेगेटिव चार्ज साथ में हो जाएगा। इन द सेम वे हियर ऑल्सो एंड हियर नेगेटिव चार्ज। एक और पोजीशन बन सकती है, एक और पोजीशन बन सकती है, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। उसमें क्या होगा? अभी जैसे इस वाले को डबल बॉन्ड नहीं बनाया अभी तक, तो इसको डबल बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर, सॉरी, जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर जो है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका, कार्बन का और ऑक्सीजन का। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पर जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बोनेट आयन की, कार्बोनेट आयन की। टोटल स्ट्रक्चर्स बनती है यहाँ पर C, यानी कि कैपिटल 3 स्ट्रक्चर्स बनती है, 3 स्ट्रक्चर्स बनती है। बस आपको इतना ही एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है कि इनकी स्ट्रक्चर्स जो होती है उनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है, अरेंज करना है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? देखिए, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंगली इनका जो ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इनकी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट होनी चाहिए, करेक्ट। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि कार्बोनेट के अंदर C जितने भी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं वो सभी इक्वल हैं, सभी क्या है? बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा इसका, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए आपको ऐसा 3 लाइंस बना के बतानी होती है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। आपको क्या करना है? ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। तो इस डबल बॉन्ड को आपको डॉटेड लाइन से शो करना है, इसको डॉटेड लाइन से शो करना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके ऊपर चार्ज जो है उसको किसके ऊपर दिखाएंगे? ये चार्ज किसके ऊपर आएगा? तो इसको यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं, और इस कंडीशन में इसका सभी एटम्स का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई कार्बोनेट आयन की। लेकिन एक और इजी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, और वो एग्जांपल है CO2 का, कि CO2 जो मॉलिक्यूल होता है, CO2 मॉलिक्यूल, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको आपको एक्सप्लेन करना है,
उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये CO2 के लिए हम जनरली ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जनरली CO2 का ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है जो प्रैक्टिकली फाइंड आउट की गई है, दैट इज इक्वल टू 115 पिकोमीटर, दैट इज इक्वल टू 115 पिकोमीटर, ओके। अब ये जो है ये किसकी स्ट्रक्चर की है, कौन से वाले बॉन्ड की है, इस वाले बॉन्ड की है कि इस वाले बॉन्ड की है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्मली जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है, अभी बताया था आपको 1 to 1 pm, pm का मतलब पिकोमीटर। और कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ में जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में सॉरी जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए जो है आपको बॉन्ड लेंथ जो है वो मिलेगी कितनी, 110 pm। ये वैल्यूज़ होती है नॉर्मली, ओके। ये भी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो लेंथ है 115, ये इन दोनों के बीच में आती है, इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में आती है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल लेवाइस स्ट्रक्चर जो है वो इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में अपने को डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है, ओके। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट पॉसिबल that with the help of a single structure we cannot explain all the पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक से ज़्यादा लेवाइस स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की बतानी पड़ेगी और उसमें से कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होगी और उसमें से एक जो है आपका वो होगा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जब आप बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा C कार्बन है, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया O ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के पास में मैंने लगा दी यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस वाले C की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, इसके पास में कितने हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा ही स्ट्रक्चर हम दूसरा बना सकते हैं। अब जब हम ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कार्बन जो है इसके जो अदर एटम है ऑक्सीजन एटम जो है उनमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये है ऑक्सीजन एटम और इसके पास में देखिए ऑक्सीजन के पास में जनरली आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसका मतलब इसको आपको देना है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक और दूसरा ऑक्सीजन एटम है इधर की तरफ, ओके, उसके पास इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज दे देंगे, उसको क्या कर देंगे हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगी, एक और स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इसको इधर मूव करके ले आएंगे, हम इसको इधर की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एटम 1 2 3, ये टोटल हो गया 4 स्ट्रक्चर्स, सॉरी 3 स्ट्रक्चर्स बन गया, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर आपने बना दिया कितना 3 बॉन्ड, दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और जो बची हुई वैलेंसी है उसको हम क्या कर देते हैं, इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन किस में आएगा, जिस तरफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कम है और जिधर ज़्यादा है उस तरफ आपको नेगेटिव साइन शो करना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनमें से जो स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर हैं A B C, नाम दे दीजिए इसको A, दिस इज B एंड दिस इज C। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसा बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी बॉन्ड लेंथ 1:1 pm, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमें ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो इसकी बॉन्ड लेंथ आ रही है, जो प्रैक्टिकली बॉन्ड लेंथ जो फाइंड आउट की है, उसकी वैल्यू इनके इंटरमीडिएट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर है, यही इसको ही बोलते हैं, यही जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम बोलते हैं क्या, रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और उसका रेसोनेंस, ठीक है। अब रेसोनेंस से हमें क्या फ़ायदा है, आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेसोनेंस। ध्यान रखिएगा, रेसोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। रेसोनेंस क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किनका, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनका। तो रेजोनेंस को फिर हम क्यों यूज करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस जो है हम मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी, यहाँ पे जैसे ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी जो एनर्जी है वो कैनोनिकल जो फॉर्म्स होती है उनसे कम होती है। और आपको हमेशा से याद रखना है कि जो रेजोनेंस, आपको क्या याद रखना है कि नेचर का सिंपल सा रूल है कि जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी या रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, इसका स्टेबिलिटी इन तीनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जो बॉन्ड के जो कैरेक्टर्स होते हैं, बॉन्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक को भी हम क्या है, रेजोनेंस की हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बॉन्ड की जो लेंथ होती है, स्पेशली उस बॉन्ड की लेंथ को ये एवरेज कर देता है। एवरेज इन द सेंस में देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया 121 + 110 एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाई 2, ऑलमोस्ट ये 1.115 कितना आता है, 115.5 आता है। और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है, ये है। तो ये एवरेज वैल्यू बता देता है। कौन कौन, रेसोनेंस। रेसोनेंस जो है वो जो बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू को बताता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी, रेसोनेंस जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, उसकी एनर्जी उसके दोनों जो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं उनसे कम होती है, ठीक है। जो हमने पहले ड्रॉ किए थे यहाँ पे ए और बी कैनोनिकल फॉर्म, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो इसका सी वाला जो था उसकी रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो था उसकी एनर्जी क्या होती है, इनकी ज़्यादा और रेजोनेंस हाइब्रिड की कम होती है। अब इसके साथ में कुछ गलत चीज़ें भी जुड़ी हुई है। गलत चीज़ें का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो रेजोनेंस होता है, इन रेजोनेंस के अंदर जो हमने एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट देखा है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जस्ट इसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू एक्सप्लेन द सम पैरामीटर्स रिगार्डिंग लेवाइस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती है इनका रियल में कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता है। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो इनका रियल में कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल की, तो कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ए फॉर्म में होता है, फिर बी फॉर्म में होता है, फिर कुछ समय के लिए सी फॉर्म में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स जो होते हैं उनका जो है, हमने पहले ही बोल दिया है कि इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि कुछ पल के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इस फॉर्म में रहेगा, कुछ फॉर्म के लिए इसके लिए रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और आता है कि ये जो यहाँ पर हमने बताया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ए और बी जो है स्ट्रक्चर, या बी और सी जो स्ट्रक्चर है, या ए और सी स्ट्रक्चर जो है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अगेन कैनोनिकल फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर हम इसकी बात तो क्या करें। लेकिन जो ऐसा एग्जिस्टेंस होता है इक्विलिब्रियम वाला, वो होता है टोटोमेरिज्म में। अब टोटोमेरिज्म क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब टोटोमेरिज्म आएगा तो वहाँ पे हम दोबारा से इस चीज़ को याद करेंगे। क्या,
रेजोनेंस को हम बात करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म्स जो होता है उसकी हेल्प से हम केवल और केवल मॉलिक्यूल के कुछ पैरामीटर्स को हम सिंपली एक्सप्लेन करते हैं, सिंपली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन। ठीक है, रेजोनेंस एक छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड कीप योरसेल्फ सेफ।